आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। ये एक्चुअली पैरेललोग्राम होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। देखिए, पैरेललोग्राम का मतलब है कि जिसका ये साइड और ये साइड क्या होगा, यानी आमने सामने जिसको बोल सकते हैं हम, ये क्या होगा, पैरेलल होगा। सिमिलरली ये वाला भी क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। बट साइड्स अगर बोलेंगे, अगर ये ए है तो फिर क्या है, ये बी है। साइड्स लेकिन क्या है, अलग अलग है। और अगर मान लीजिए अगर ये दोनों सेम है, पैरेलल है, नॉट सेम, पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, और साइड ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, अगर साइड सबका सेम हो गया, देन इस कंडीशन में ये बन जाएगा रोम्बस, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट में आएंगे। अभी हम लोग रोम्बस में नहीं है, अभी हम लोग किसमें है, पैरेललोग्राम है। यानी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बना है। किससे बना है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बना है हम लोग। यानी जब भी कोई बोलेगा कि पैरेललोग्राम कैसे बनाए हम, तो समझ गए होंगे हम लोग, रेक्टेंगल का जो फिगर है उससे पैरेललोग्राम बना है। इसमें क्या है कि एक एंगल 90 से कम होगा और जो दूसरा एंगल वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, बट दोनों ऐड करके ऑलवेज 180 डिग्री होगा। क्या समझा पाए हम, क्या बोले हम, सबसे फर्स्ट फीचर क्या बोला मैंने, आमने सामने का दोनों पैरेलल, इधर इधर से भी। उसके बाद में ये साइड जितना होगा दोनों सेम होगा, इधर के भी सेम होगा। यानी ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। उसका मैंने क्या बोला कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, यानी एक एंगल 90 से ज़्यादा है, ये वाला देखिए 90 से ज़्यादा है, और ये वाला एंगल क्या है, 90 से कम है। बट अगर दोनों का हम लोग ऐड करेंगे, दोनों बेस एंगल को, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर चारों एंगल ऐड करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, ये हम लोग का ये 360 डिग्री बन जाएगा। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। यानी चारों ऐड किए तो कितना बना, 360 डिग्री बना। और अगर दोनों बेस एंगल है वो ऐड कर रहे हैं, दोनों बेस में, यानी ये बेस इसको बोल रहे हैं हम, बेस में जो दोनों एंगल है, अगर ये दोनों ऐड करेंगे हम, तो कितना बनेगा मेरा, ये 180 डिग्री बनेगा। चलिए, तो अब हम लोग पैरेललोग्राम को कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी पैरेललोग्राम का मतलब हुआ पैरेलल, समझ गए होंगे आप, जिसका दो साइड क्या है, आमने सामने वाला साइड पैरेलल है। सिमिलरली लेफ्ट और राइट वाला भी दोनों साइड क्या है, आपस में पैरेलल है। और ये जो पैरेललोग्राम है, ये कहाँ से आया है, कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे हम, किससे, रेक्टेंगल से। यानी रेक्टेंगल से ही पैरेललोग्राम बना है। चलिए, तो अब देर नहीं करके कुछ मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आएगा इसी 3 में से ही आना चाहिए, इसके बाहर का क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हम लोग इन तीनों देख लेते हैं, चलिए एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। देखिए, एक अच्छा सा बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए एक डायग्राम बना लिया हम। देखिए, ये बेस है, इसको बेस बोल सकते हैं हम। बेस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और क्या बोला, हाइट बोला हुआ है, ये इसको बोलते हैं हाइट, ये हाइट है, ये हाइट, ये बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर। यानी पैरेललोग्राम का बेस दे दिया है और हाइट दे दिया है, बोला है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग का है, जिसमें बेस और हाइट दे देगा, तो एरिया इक्वल टू सिंपल एकदम, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या हम लोग का एरिया है। चलिए, तो बेस क्या है, 20 है, हाइट क्या है, 15 है, तो 15 इंटू 20 300 होगा, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर में बोलते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं पैरेललोग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों एक ही पैटर्न में क्वेश्चन है, हम ये ले रहे हैं, और ये नंबर 2 नंबर 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखिए, आप अगर नंबर 2 देखेंगे ध्यान से, देखिए वहां पर भी देखिए एरिया ही पूछा हुआ है, और क्या बोला, फाइंड द ऑल द डायगोनल। यानी ऑल द डायगोनल का मतलब क्या है, ये थोड़ा बात बता रहे हैं हम। चलिए, तो अब फिर से हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। चलिए, ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया।
चलिए क्या दिया था, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट का मतलब वो अगल बगल वाला साइड्स, यानी ये साइड बोल सकते हैं, ये साइड बोल सकते हैं, ये साइड बोल सकते हैं, जहां से हमको लगता है बेस और ये वाला साइड बोलने से आपको इजी समझ में आएगा। चलिए तो क्या लिखा है, द टू एडजेसेंट साइड ए पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 14, यानी 12 एंड 14। देखिए बेस ऑलवेज बड़ा लेंगे आप, तो ये 14 हम यहाँ ले रहे हैं और 12 को मैंने यहाँ ले लिया। चलिए एंड द डायगोनल इज 16, चूंकि अब मैंने ये लिए है तो डायगोनल देखिए, ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल कितना बोल रहा है हम लोग क्वेश्चन में, ये डायगोनल बोल रहा है हम लोग का 16। चलिए इसको एक डायगोनल बोल के ही हम लिख लेते हैं, इसको हम डी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। डायगोनल कितना है तो 16 बोल दिया है। चलिए अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको क्या नजर आएगा, अगर ये हाफ हटा दें हम तो क्या नजर आएगा आपको, ये एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा, देखिए स्केलेन ट्रायंगल है कि जिसका क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो अब स्केलेन ट्रायंगल में कैसे सीखे थे हम लोग, एरिया निकालो। देखिए तो दो ट्रायंगल बना, तो समझ गए होंगे आप, हमने पर स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यानी सबसे पहले स्केलेन का मतलब जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, सबसे पहले क्या निकालते थे हम लोग, एस निकालते थे। एस का मतलब था क्या, ए प्लस बी प्लस सी, या तो सी नहीं बोलेंगे डायगोनल है इसलिए डी बोल रहे हैं हम। ए प्लस बी प्लस डी बाई 2, तो ए 14 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, 14 और 12 28, या 16 40 30 है, और 12 42 बाई 2, ये हो गया हम लोग का 41। कैलकुलेशन आप लोग ठीक से देख लेंगे। चलिए 41 आ गया हम लोग का एस। अब हम लोग आते हैं एरिया, तो एरिया इक्वल टू, देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी ना, समझ गए होंगे आप। ये तो एक ट्रायंगल है, ऐसा तो दो ट्रायंगल बना तो 2 इंटू कर दिया हम, तो समझ गए होंगे आप। तो ये हम लोग का इसके मतलब स्केलेन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट से ही हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकाल ले रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो ये 2 तो अपना रहेगा ही, एस पता है हम लोग को 41 है, ये 41 माइनस ए 14, 41 माइनस 12, 41 माइनस 16, तो 41 ही होगा। 41 में से 14 को माइनस कर लेते हैं तो 27 आ गया। चलिए इनटू 41 में से 12 को माइनस कर लिए, ये 29 आ गया, इंटू 41 में से 16 को माइनस कर लिया हम, ये हम लोग का तो 25 आ गया। अब देखिए 25 5 इंटू 5 होगा, 29 को ब्रेक नहीं कर पाएंगे हम। अगर 27 को ब्रेक किए हम तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा, 41 ब्रेक नहीं होगा। यानी अगर ध्यान से देखेंगे हम 2, 41 ब्रेक नहीं कर पाएंगे हम, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 29 ब्रेक नहीं कर पाएंगे हम, 28 का हो जाएगा 5 इंटू 5। तो अब क्या होगा बोलिए, 2 एक 3 बाहर आ जाएगा, इधर से इन दोनों 3 का एक 3 और इन दोनों 5 का एक 5 इधर आ जाएगा, तो क्या बच गया 41 इंटू 3 इंटू 29, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको रूट के अंदर लिख लीजिए, और नहीं तो आप चाहेंगे तो स्क्वायर रूट भी इसका निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, बट हम श्योर है कि इसका आंसर आप लोग को रूट के फॉर्म में ही दिया रहता है। तो आप लोग रूट के फॉर्म में निकाल के 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं कि 41 इंटू 3 कितना होगा, फिर मल्टीप्लाई करके 29 से, उतना आप लोग कर पाएंगे। और क्या साथ में क्या लिख देना हमको, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि एरिया कैसे निकाले हम। उम्मीद करते क्लियर हो गया। पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट, पैरेललोग्राम वाला एक एरिया पहले भी देख लिया हम, और एक एरिया हम लोग अभी भी देख लिया हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के वे से। चलिए इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी वहां पर है, चलिए उसमें आते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अदर डायगोनल। चलिए इसको हम D1 नाम देते हैं। तो एक डायगोनल तो ये भी होगा ना, तो ये D2 ये कितना है, ये क्वेश्चन है। तो इसका एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, मान लीजिए A है ये, इसको मान लीजिए B नाम दे दिए।
तो रिलेशन है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड का अगर स्क्वायरिंग करेंगे हम और इधर जो डायगोनल का भी स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए, तो d1 तो पता है हमको 16 है, d2 हमको निकालना है, a पता है 14 है, b पता है हमको क्या है, ये 12 है। क्वेश्चन सही लिखे, एक बार क्वेश्चन हम चेक कर ले रहे हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन सही है। चलिए अब 16 को सॉल्व कर दे। तो 16 का जानते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, बोलिए 16 to 16 आपको याद ही होना चाहिए, लेकिन ये चीज तो अब ऐसे हम लोग जानते हैं, ऐसे तो निकाल ही सकते हैं हम। 6 का स्क्वायर 36, 0 1 6 1 6, 6 का डबल 12, 6 5 256। बट देखिए टाइम लॉस ना है, हम इतना लेंदी बनाएंगे, इसलिए बोले थे कि कम से कम आप लोग 30 तक का तो स्क्वायर याद करके रखिए आप लोग। तो क्या आ गया हम लोग का 256 आ गया, प्लस d2 चाहिए हमको, d2 स्क्वायर। हाँ, ओ एक चीज गलती कर लिया, क्या यहाँ एक 2 है, ये हम नहीं दिए हम। चलिए 2 इंटू 14 का स्क्वायर 196, इसे याद रखिए आप। 12 का स्क्वायर 144, नहीं तो बहुत जाके आप लोग का टाइम लॉस हो जाएगा। तो 256 प्लस d2 स्क्वायर 196 प्लस देखिए 6 4 जा 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 9 4 13 1 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 इंटू 2, यानी 2 इंटू 3 40 हो गया। चलिए अब d2 स्क्वायर इक्वल टू 340 इंटू 2 680, इधर जाएगा तो माइनस होगा 256। तो d2 स्क्वायर इक्वल टू 680 माइनस 256, तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बच गया 7 एंड 5 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3। तो d2 स्क्वायर इक्वल टू 324, तो देयरफॉर d2 इक्वल टू √324, ये आई थिंक याद होना चाहिए, ये 18 का होता है। तो ये 18, मेरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, तो 18 सेंटीमीटर, ये हम लोग का d2 आ गया। तो विथ करते क्लियर हो गया होगा, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू, मैं 2 भूल गया था मैं, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन d1 एक डायगोनल पता है 16 है, तो 16 स्क्वायर प्लस d2 निकालना है हमको, इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी अगल बगल का साइड्स है। चलिए तो अब इसको सॉल्व किए हम, यहाँ से मेरा d2 का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, d1 भी आ सकता है, d2 भी आ सकता, a भी आ सकता, b भी आ सकता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये पैरेललोग्राम का लेंथ अब उसका 11 और 13। चलिए इस बार लेंथ क्या बोला, 11 और 13 है। तो ये 13, ये 11, और डायगोनल छूट गया। आई थिंक मैंने डायगोनल लिखा नहीं है ना, अब डायगोनल लिखें तो फिर हम दोनों एक डायगोनल कैसे निकाल लेंगे हम, तो ये क्वेश्चन कुछ मिसिंग हो गया मुझसे। तो अगर मान लीजिए अगर डायगोनल नहीं दे तो निकलेगा ये, देखते थोड़ा सा, देखिए तो ना कैसे बनाएंगे, अगर डायगोनल चाहिए ना, अगर डायगोनल नहीं देगा, अब ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं और डायगोनल निकाल लेंगे। तो डायगोनल चाहिए मुझे, रुकिए हम थोड़ा देख लेते हैं। डायगोनल दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ ऐड कर दिया, वन ऑफ इट्स डायगोनल 20 सेंटीमीटर। चलिए ये अब आ गया, तो ये 13, 11 और ये वाला क्या है 20 है। तो समझिए क्या होंगे, एरिया निकालना तो बहुत ईजी है, सबसे पहले एस निकाल लेंगे, ये ए है, ये बी है, और इसको क्या नाम दिए थे हम लोग, डी। तो ए प्लस बी प्लस डी बाई 2, यानी 13 प्लस 11 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 13 प्लस 11 24 प्लस 20 44 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 42। 42 क्यों होगा भाई, 22। चलिए ये हम लोग का ऐसा आ गया। अब हम लोग एरिया में चले आते हैं, अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम समझते ही आप लोग। 2 इंटू
ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। समझते 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? लास्ट क्वेश्चन में हम आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई ऑलरेडी कर दिए हैं। चलिए तो क्या होगा ये 2 इंटू एस 22, तो 22 माइनस ए, 22 माइनस बी, 22 माइनस डी। चलिए ये 2 इंटू 22 इंटू 22 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 22 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 ही होगा। ये आ गया 2। चलिए अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इस बार हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। देखो 22 2 इंटू 11, तो ये 2 2 का 1 2 यहाँ आ जाएगा और 2 11 का 1 11 यहाँ आ जाएगा। और 9 का जानते हैं 3 इंटू 3 तो 3। इस बार देखिए पूरा आराम से बन गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 11 132, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये वाला। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द डायगोनल। एरिया होगा, देखिए एक साथ देखिए 2 क्वेश्चन तो आता नहीं है, एक साथ जब भी आएगा या फिर एरिया आएगा नहीं तो डायगोनल आएगा। तो हम अलग अलग नहीं करके एक ही में कर दिए कि आपको 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब याद रख लीजिए, तो इसको हम D1 नाम दे दिए जो कि 20 है, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं D2 जो हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बोले थे हम? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर दिस इक्वल 2, जो भूल गए थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए D1 है कितना बोल पाएंगे? तो D1 क्या है? 20 है। तो 20 का स्क्वायर, D2 तो हमको फाइंड आउट करना है। 2 इंटू ए 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 400 प्लस D2 स्क्वायर, 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 और 11 का जानते हैं 121, 400 प्लस D2 स्क्वायर 160, चलिए ऐसे ऐड कर लेते हैं, 9 1 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 1 9, 2 इंटू 290, 400 प्लस D2 स्क्वायर, ये कितना हो गया हम लोग का? 580। और 580 में से 400 माइनस कर लिया हम तो D2 स्क्वायर हो गया 180, देखो D2 इक्वल टू हो गया √180। अब 180 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, तो जानते हैं 2 2 3 3 का 1 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यानी 2 3 ये हो गया 6√5, यानी D2 का वैल्यू आ गया हम लोग का 6√5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो पैरेललोग्राम का से ये 3 क्वेश्चन एराइज होता है, हम तीनों क्वेश्चंस ले लिए हैं। ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम खत्म हो गया, हम लोग अभी जस्ट छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद देखेंगे कि सब मिक्सिंग आएंगे। जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एक साथ क्वेश्चन कैसा आएगा, पैरेललोग्राम रोम्बस का क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वो सब लेट है। अभी जस्ट हम लोग इस मतलब टॉपिक का जस्ट केवल ओवरव्यू दे करके निकल जा रहे हैं। अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो जब हम लोग लेंदी वाला क्वेश्चंस में आएंगे तो फिर वो कैसे क्लियर होगा। तो आप लोग बेसिक अच्छे से कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन करते हैं। थैंक यू।